श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धुणी वारो सहाय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचम अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निभ्यते सर्वकर्माणि मनसा समन्यस्त आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कार्यन् न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते न आदत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषां नास्तिम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तत्तबुद्धया तत् आत्मानः तत्तबुद्धया तत् आत्मानः तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपना आवृत्तिं ज्ञान निर्धुत कल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी यह एव तैजितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि सममं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रेयसेत प्रियं प्राप्य न उद्वजेत प्राप्य च अप्रियम् स्थिर बुद्धि असमुढ़ ब्रह्मवित्त ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मवित्त ब्रह्मणि स्थितः। जय श्री कृष्णा। जय सदाराम। जय सदाराम। सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज के श्लोक और जो कल श्लोक हुए हैं, तो आज के श्लोकों में भगवान ऐसे समझो सुखी होने का फॉर्मूला बता रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ हम जो भी बैठे हैं वो सुखी नहीं होना चाहते हैं। हर कोई यही चाहता है कि मैं हमेशा आनंद में रहूं, हमेशा सुख में रहूं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि बता रहा हूं ना मार्ग, जैसे बता रहा हूं वैसे करो तो हमेशा सुखी रहोगे। तो भगवान किस प्रकार से उस ज्ञान को हमारे सामने रख रहे हैं। 14th नंबर श्लोक में भगवान ने कहा था कि आत्मा कुछ नहीं करती, जो करती है प्रकृति करती है, और प्रकृति मेरे आदेशों द्वारा करती है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि मैं आपके पुण्य और पाप दोनों कर्मों में भागीदार नहीं हूं, मैं दोनों से अलग हूं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। पाप और पुण्य आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भगवान तो अच्छी ही वस्तु दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही दे रहे हैं। जैसे एक माँ होती है, माँ अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खाना देती है घर का, लेकिन बच्चे बाहर के चिप्स खाते हैं तो फिर पेट बिगड़ जाता है। तो दर्द तो बच्चे को हो रहा है ना, तकलीफ बच्चे को हो रही है, पेट बच्चे का बिगड़ता है, माँ का नहीं बिगड़ता। लेकिन
वही तकलीफ जो बच्चे को हो रही है वो माँ को भी तकलीफ महसूस हो रही है और माँ चाहती है कि ये इस तकलीफ से बाहर आ जाए। तो ऐसे ही भगवान देख रहे हैं कि ये इस भौतिक जगत में गिर गए हैं और अब ये दुख भुगत रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें सुख दिया जाए, इन्हें ऐसा बनाया जाए कि ये मेरे धाम आ जाए। तो भगवान हमें शुद्ध बनाना चाहते हैं कि शुद्ध हो जाओ और मेरे धाम में वापस आ जाओ। तो क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या लक्षण हैं कि हम शुद्ध हुए हैं या नहीं, ये देखने के लिए कोई तो मापदंड होना चाहिए ना कि क्या है, कैसे हम मेजर करें कि हम शुद्ध हो रहे हैं या नहीं। तो भगवान कुछ कुछ लक्षण बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम इन पाप और पुण्य के चक्कर में फंस गए हो, तो बेटर कि तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। तो 16वें नंबर श्लोक में फिर भगवान एग्जैक्टली बताते हैं कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। अब अविद्या क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता किसका प्रतीक है? अंधकार का प्रतीक है। और सूर्य प्रकाश यानी ज्ञान का प्रतीक है। जब रूम में पूरा अंधेरा है, मान लो हम 2 बजे उठे तो पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लाइट भी बंद है ना, पावर कट हो गया, लेकिन जैसे ही सुबह सूर्योदय होगा तो अपने आप सब कुछ प्रकाशित होने लगेगा। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है वो अज्ञानता से यानी अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही यह ज्ञान हमारे जीवन में आएगा तो ज्ञान कौन सा आएगा? दिव्य ज्ञान आएगा। एक शुद्ध ज्ञान होता है और एक अशुद्ध ज्ञान होता है। जो ये भौतिक जगत का ज्ञान है, लोगों को लगता है ज्ञान मतलब ये जो आज हम नॉलेज पढ़ रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब ये ज्ञान है। हालांकि ये ज्ञान शुद्ध नहीं है, ये हमें वहां तक नहीं पहुंचा सकता जहां हमारा लक्ष्य है। तो कौन सा ज्ञान हमें पहुंचाएगा? दिव्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान कहाँ से मिलेगा? क्या वो आजकल के गूगल से मिलेगा, एनसाइक्लोपीडिया से मिलेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर से मिलेगा? नहीं, ये दिव्य ज्ञान भगवान की वाणी भगवत गीता से प्राप्त होगा। इसीलिए फिर भगवान हम सबको इस संसार से बाहर निकालने के लिए खुद आते हैं। भगवान कह रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ठीक है, धर्म की स्थापना तो करने आते हैं, लेकिन अपने भक्तों का उद्धार भी तो करने आते हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं जो इस संसार में फंस गए हैं, इन्हें बाहर निकालने के लिए तभी तो फिर भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। बड़े बड़े वेद हम नहीं समझ सकते, कलयुग की बुद्धि बहुत ही छोटी है, तो हम इस छोटी सी बुद्धि से हम कुछ नहीं समझ पाएंगे जो इतना बड़ा वेदों का ज्ञान है। तो भगवान ने कहा ठीक है, वेदों का सार भगवत गीता, जिसमें सब कुछ है, 100% शुद्ध ज्ञान है, उसे पढ़ो और उसे समझकर उसे अप्लाई करके शुद्ध हो जाओ और मेरे धाम वापस आ जाओ। इसीलिए ये दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, मान लो उनके जीवन में ये पूरा अज्ञानता का जो अंधकार छाया हुआ है वो अपने आप दूर हो जाता है। अब लेकिन हम ये भगवत गीता का ज्ञान किससे प्राप्त करेंगे? अब भगवान ने तो भगवत गीता 5000 साल पहले ही बता दी है ना। भगवान ने इस मंगलमय गीत को गाया, लेकिन इसे समझने के लिए हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए आज लेकिन कलयुग में कई ऐसे ढोंगी लोग भी घूम रहे हैं जो ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें ज्ञान है। अब आप ब्राह्मणों को ही देख लो, ऐसे तो वर्ण से ब्राह्मण हैं, लेकिन उनका आचरण कैसा होता है? वो क्या खाएंगे? पान, तंबाकू, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, अशुद्ध भोजन करके आते हैं। फिर ऐसे ही ब्राह्मण पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तभी तो फिर सफल नहीं होता ना। उसके लिए सब शुद्ध चाहिए। तो इसीलिए ये कलयुग में सब मिलावट हो गई है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन किससे प्राप्त करो? जो परंपरा में सदगुरु होते हैं उनको फॉलो करके प्राप्त करो। तो हम सब, क्योंकि हम पर सदगुरु की कृपा हो गई है और हमारे सदगुरु परंपरा से आ रहे हैं। परंपरा यानी क्या? जो अपने गुरु के बिल्कुल
परफेक्ट शिष्य हैं वही अच्छे गुरु साबित हो सकते हैं। जिन्होंने अपने गुरु की 100% सेवा की हो तभी तो वो आगे उस ज्ञान को बढ़ाएंगे ना। तो ये परंपरा से ज्ञान जब आता है तो ये फिर फल देता है। तो आज हमारे अंदर जो भी भक्ति भाव है सदगुरु के प्रति, तो ये कैसे आया है, क्यों आया है? क्योंकि हम एक परफेक्ट ऑथराइज्ड गुरु के अंडर में बैठे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कलयुग में भटकाव बहुत ज्यादा है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अब भगवान कह रहे हैं क्या होता है जब यह ज्ञान मिलता है, शुद्ध ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो ये अब आप बोलोगे कि दीदी आप बार बार यही वर्ड कह रहे हो, पर ये ज्ञान है क्या? तो कुछ और नहीं, यही कि परमात्मा और आत्मा एक है, क्वालिटी वाइज एक है भगवान और हम। क्वालिटी वाइज क्या है? भगवान की क्वालिटी क्या है? आता है भागवत में, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद क्या है? सत मतलब परम सत्य, चित मतलब पूर्ण बुद्धिमान है, और आनंद मतलब हमेशा आनंद में रहते हैं। तो हमारी आत्मा की भी क्वालिटी वही है। देखिए इसीलिए हमें कहीं पर भी दुख पसंद नहीं आता। हम किसी से भी आप पूछोगे क्या चाहिए, अरे और कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी में बस खुश रहना चाहता हूँ, आनंद में रहना चाहता हूँ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सबको चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति हम में से नहीं है जिसे आनंद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, तो हमारा स्वभाव वही है। हमें ये जो बाहर से हम आवरण ने हमें घेर लिया है, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सरता, इन अनर्थों ने हमें घेर लिया है, उस कारण हम क्या हो गए हैं? अशुद्ध हो गए हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने पर बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है। स्थिर मतलब अब चाहे कुछ भी हो जाए, लाभ हो हानि हो, इससे हमारी जो श्रद्धा है, जो हमारा शरणागत भाव है, ये डगमगाता नहीं है। और हम सबकी अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है? जो हम सदगुरु के शिष्य बैठे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम साधना के पथ पर हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाए हैं। तभी तो थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे आता है तो तुरंत हमारे जो शरणागत भाव है वो क्या हो जाता है? अस्थिर हो जाता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जो परम ज्ञानी है, जो विद्वान है, वे स्थिर है। यानी उनकी जो शरणागति है, उनका जो श्रद्धा है मेरे प्रति, वो कभी नहीं डगमगाता। तो वह पूर्ण ज्ञान से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर है। यानी अब वो व्यक्ति मुक्ति के पथ पर चलने लगा है। आगे भगवान कह रहे हैं विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि यानी समभाव से देखते हैं। अब भगवान कह रहे हैं सम दृष्टि आ जाती है उस व्यक्ति में। सबको एक समान देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो चांडाल हो, है ना। तो ये सबको भगवान कह रहे हैं कि हम सम दृष्टि से देखने लगते हैं। जो परम ज्ञानी है, जो परम विद्वान है, जो भगवान का भक्त बन गया है, वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। लेकिन भौतिक जगत में और इस भौतिक स्वरूप से अलग अलग है ना। सबकी चेतना अलग है, सबका स्वभाव अलग है। ब्राह्मण का अपना स्वभाव है, कुत्ते का अपना स्वभाव है। तो भौतिक रूप से तो हमें ये करना पड़ेगा, थोड़ा भेदभाव दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर एक बिल्ली हमारे रास्ते में आती है तो या हमारे घर के आंगन में आ जाती है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, थोड़ा सा उसे दूध पिला देंगे, ठीक है ना, अपना दिखा देंगे भाव, चलो कि ये भी, इसके अंदर भी भगवान है, इसके अंदर भी परमात्मा है। लेकिन उसी जगह शेर आ जाएगा तो क्या हम उसे दूध पिलाएंगे? नहीं, हम तो दूर भागेंगे। तो भौतिक स्वरूप से हमें वो दिखाना पड़ेगा, लेकिन अंदर ये भक्त जानता है कि सबके अंदर वही आत्मा परमात्मा, वही भगवान परमात्मा के स्वरूप में बैठे हैं। आत्मा एक ही है, शरीर अलग अलग है। ये सम दृष्टि आ जाती है भक्त के हृदय में। लेकिन एक और पॉइंट इससे समझ में आता है
क्या समदृष्टि किस रूप में आती है? अब आजकल हम देख रहे हैं कलयुग में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पहले एजुकेशन सिस्टम सिखाती थी बच्चों को कि एवरीबॉडी इज इक्वल, लेकिन आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने इतना कंपटीशन भर दिया है बच्चों के दिमाग में कि बच्चे यही सोचते हैं, थोड़ा सा भी कहीं आगे होने लगते हैं, मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये तो देखो कुछ भी नहीं कर सकता। ये आजकल कंपैरिजन सिखा रही है एजुकेशन सिस्टम। पहले विद्या ये नहीं सिखाती थी, है ना। आजकल हम कहते हैं इतने एजुकेटेड है तभी तो अहंकारी हो गए हैं लोग। तो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो पहले गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थी, वो बच्चों को समभाव सिखाती थी। लेकिन आजकल की एजुकेशन सिस्टम इतनी कंपैरिजन क्रिएट करने लगी है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स देख के कि पेरेंट्स भी बच्चों पर दबाव डालने लग गए हैं। है कि नहीं? आजकल के पेरेंट्स दबाव डालते हैं, देखो तुम्हारा फ्रेंड फर्स्ट आया है, तुम सेकंड आए, तुम थर्ड आए, तुम्हारे फ्रेंड के 98% है, तुम्हारे 97% है, 1% से भी माता पिता को तकलीफ होने लग गई। तो ये जो है ना, ये समदृष्टि कहीं ये कलयुग में खत्म होते जा रही है। बहुत ही कंपैरिजन की दृष्टि से हम सबको देख रहे हैं। अच्छा, और लोगों की बुद्धि कैसे भ्रष्ट की जा रही है। फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट क्या है ये? एक लेडी को सिखाया जाता है कि तुम भी मर्दों की तरह इक्वल हो। अरे, मर्दों की तरह इक्वल, जेंट्स के इक्वल नहीं है। भागवत के पहले स्कंद में ये आ चुका है कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुष से ऊपर हैं। इक्वल तो छोड़ो, ऊपर हैं। और हम लड़ रहे हैं कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, मेन एंड वुमेन आर इक्वल। ये लड़ाई चालू कर दी हमने। अरे, इक्वल नहीं है, ऊपर होकर भगवान पहले ही बता गए भागवत में कि स्त्रियां क्योंकि धर्म स्वरूपा हैं तो वो पुरुषों से हमेशा ऊपर ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्त्रियां। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कह रहा है ना कि स्त्रियां दूषित हो जाएगी। कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली, धर्म संस्कार देने वाली स्त्रियां हैं। तो स्त्रियां तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना पुरुष से, तो वो ऑलरेडी ऊपर है, तो फिर ये लड़ाई कहां से आई? लेकिन जो भक्त है वो यह जानता है कि ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं अनएजुकेटेड हूं, ना मैं ज्यादा एजुकेटेड हूं, है ना मैं विद्वान हूं, ना मैं अनपढ़ हूं, ना मैं अमीर हूं, ना मैं गरीब हूं, क्योंकि मैं आत्मा। शरीर के स्तर पे वो देखना ही बंद कर देता है। तो भगवान ये समदृष्टि के बारे में बता रहे हैं ना आगे भी कि ये समदृष्टि आ जाना कि मैं आत्मा हूं, ये जो भी आइडेंटिटीज हैं मेरी, ये सब शरीर पर है। तो भक्त क्या हो जाता है? क्योंकि समभाव में आ जाता है तो किसी को देखकर उसे द्वेष नहीं होता, किसी को देखकर उसे लालच नहीं आता, है ना। वो ये नहीं देखता कि अरे देखो ये कितना अमीर है पर मैं तो उतना नहीं हूं। उसे पता है मेरे कर्म के हिसाब से, मेरे प्रारब्ध के हिसाब से मुझे जितना चाहिए था मुझे भगवान दे रहे हैं। तो वो समभाव में रहता है और संतुष्ट हो जाता है। यही तो सुखी होने का फॉर्मूला फिर भगवान आगे बताएंगे कि सुखी वही है जो संतुष्ट हो गया है, जो कंपेयर करना बंद कर दिया है और जो समभाव में स्थित हो गया है। आगे भगवान कह रहे हैं जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। अब क्या है? ये एक भ्रम है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आती है तभी मोक्ष मिलता है। भगवान कह रहे हैं तुम जीते हुए मुक्त हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि मृत्यु आएगी तभी तुम मुक्त होगे। तुम जीते हुए मुक्त आत्मा हो। कैसे? अगर तुम इस समभाव में स्थित हो जाओगे और संतुष्ट हो जाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे, इस बंधन से अपने आप ऊपर उठ जाओगे। तो वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि समदृष्टि आ जाना तो क्या होता है, यानी प्रिय वस्तु जो चाहिए था वो मिल गया तो अत्यधिक हर्षित भी नहीं हो जाता है।
जो नहीं मिला, चाहिए था पर नहीं मिला, तो अत्यधिक दुखी भी नहीं होता है, विचलित भी नहीं होता है, हमेशा समभाव में रहता है, स्थिरता में रहता है। वो क्या है? मोह रहित। और भगवत विद्या यानी इस दिव्य ज्ञान को जान चुका है और हमेशा ब्रह्म में स्थित रहता है, यानी हमेशा अंतर्मुखी होके अपने भगवान से उसका कनेक्शन जुड़ा रहता है। ऊपर से दिख रहा है कि संसारिक कार्य कर रहा है, लेकिन अंदर से जो तार जोड़नी है भगवान से, वो हमेशा जुड़ी रहती है एक विद्वान विद्वान की, या हम कहें भक्त की, जैसे भी। क्योंकि भक्ति योग से जाएंगे तो भक्त कहलाएंगे, ज्ञान योग से जाएंगे तो ज्ञानी कहलाएंगे। पर भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो जो भक्त है उसका कनेक्शन हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो समभाव में रहता है। तो सुखी होने का फॉर्मूला यही है कि ये जो कंपैरिजन है ये बंद कर दो। इसे ये मिल गया, मुझे नहीं मिला, ये ज्यादा अमीर है, मैं उतना अमीर नहीं हूं, इसके पास ये सुख है, मेरे पास ये सुख नहीं है। ये जो बाहरी दृष्टि है ना, बहिर्मुख ना होके भगवान कह रहे हैं अंतर्मुख हो जाओ। यह जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जो भी हमने यहाँ कमाया है शरीर शारीरिक रूप से, डिग्री लिए, वो भी यहीं रहेगी। नेक्स्ट जन्म मान लो किसी पुण्य उदय से हमें मनुष्य का मिल भी गया, तो भले इस जन्म में हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, आगे नहीं होंगे। आगे वही ABCD से ही चालू होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी हमने धन दौलत कमाई है वो सब यहीं की यहीं रहेगी। वो फिर दूसरे उसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। और धन दौलत के चलते जो हमने पाप किए वो और अलग कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, फिर तो पता नहीं क्या ही हालत होगी। तो इसीलिए बेटर कि हम सम भाव में रहें, सम दृष्टि से सबको देखें, कंपैरिजन ना करें, और जितना हो सके संतुष्ट हो जाएं, तो अपने आप हम सुखी हो जाएंगे और आनंद में रहेंगे। हरे कृष्णा। जय जय सदाराम। जय सदाराम। जय सदाराम। અને સાચ को आँच नहीं, सच ते वेठो नच, सत्यमेव जयते। सच खे पेर न हूंदा नी, पर हू मंजिल ते पहुचदो आ। कूड़ खे केतिरा भी पेर हुजनि, केतिरा भी उनके साधन हुजनि, पर हू मंजिल ते न पहुचदो आ। त सच में सब कुछ समाहित थींदो आ। सच यानी स्वरूप सिद्धता, सच यानी ब्रह्म विद्या, सच नामधारिन जो जेको विश्वास ऐं संकल्प हूंदो आहे उहो उन्हनि खे सदाई ब्रह्म सां मिलाईंदो आहे। त साधना सिद्ध जेके महापुरुष हूंदा नी, हुननि जे ही अखियुनि में सदाई समभाव हूंदो आहे। उन्हनि जी आत्मा में सभिनी जे लाइ हिकु जहिड़ो स्नेह, हिकु जहिड़ो ज्ञान ॾियणु, हिकु जहिड़े भलाई ऐं सुठाई जो भाव हूंदो आहे। उन्हनि जी प्रार्थना सभिनी जे लाइ हूंदी आहे, सर्वे भवंतु सुखिना। उहा नज़र रखण जे लाइ भॻवान अर्जुन खे चए थो पियो कि भई तूं ये न समझ कि कोई तूं युद्ध नफ़रत जे लाइ या दुश्मननि खे मारण जे लाइ कंदे। तूं जेको युद्ध कंदे उहो साधु पुरुष बणिजी करे कंदे। अज्ञान अत्याचार ख़त्म थी वेंदो, ज्ञान भलाई उजागर थी वेंदी। जेका जीत थींदी उन सां सभिनी जो भलो थींदो। छो जो साधु पुरुष ही त मूंखे खपनि। ऐं परित्रणाय साधू नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, इहो मुंहिंजो मतो आहे ऐं तूं उनजो निमित्त आहे। तंहिं करे हिन युद्ध जे जेको मक़सदु आहे कि भलाई थींदी, सिज उभरी वेंदो, ज्ञानी जन ही खपेनि। त इहो बि अंदर जो ज्ञान आहे जेको भॻवान उनखे ॾिए थो पियो। त असांजे हिंदुस्तान में न इन्ही 10 सालनि में अद्भुत रूप सां 4 मूर्तियूं, 4 स्टेचू
ठता आहिनि। एकता जी मूर्ति, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, समानता जी मूर्ति, उहो महापुरुष जंहिं सभिनी में एको कयो, उहो महापुरुष जंहिं सभिनी खे समदृष्टि सां देखियो ॾिठो, सभिनी में समानता रखियसि, कंहिं में कोई फर्क़ु न कयसि। ऐं स्टेचू ऑफ एकात्मता की मूर्ति, हिकु ब्रह्म आहे, हिकु परमात्मा आहे, जेको सभिनी में व्याप्त आहे। जीअं श्लोक में आहिनि कि भई पशु पक्षी में, जीव जंतु में ऐं प्राणी मात्र में आहे तुन्ही जो अंश, त सभिनी जे लाइ हिकु नज़र खपे। हा, उहा हबक बि ज़रूरी आहे कि केरु शेर आहे या केरु ॿिली आहे, उहा उन्ही नज़र सां बि भाव रखणो आहे, पर नफ़रत न रखणी आहे। हू प्रकृति अनुसार पंहिंजा पंहिंजा आहिनि ऐं प्रकृति ही परमात्मा आहे। ऐं प्रकृति जे लाइ जेको भल मानसाई रखंदो आहे, जेको प्रकृति जो बि पूजक हूंदो आहे, यानी कंहिंजो बि घात न कंदो आहे, कंहिंसां बि नफ़रत न कंदो आहे, त इन्ही रूप में भी भगवान उनखे सम्झाइनि था पिया कि असांखे ऊची नज़र खपे, अने तोखे उहा नज़र खपे जेका ॾाढे मथाईंदी आहे, जेको ईअं न आहे कि कंहिं प्रिय वस्तु खे, कंहिं सफलता खे पाए करे ॾाढो आनंद में अची वेंदो, हा न, तोखे ओढ़ो मन बि न करणो आहे, तोखे स्थिर बुद्धि रहणो आहे, स्थिर बुद्धि वारो रहणो आहे ऐं भगवान जे कई ते भगवत विद्या अनुसार तोखे मोह रहित थी करे पंहिंजो कर्म करणो आहे। त इहो सार असां पंहिंजे वीचारनि सां इन्हनि श्लोकनि जो रखी सघूं था। जय सदाराम, जय श्री कृष्ण। सभ खां पहिरियों उहा वेनिती आहे हिकु व्यक्ति जी, उहा पंहिंजी धीउ जी लैब टेस्ट नथी कराए, उनखे इन्फेक्शन हुयो दुन जे हेठियां, ऐं घोटकी जी आहे, 11 सालनि जी धीउ अथसि, मनवर लाल वणजारा जी ॾोहिटरी। इलाज त हलियो आहे, हाणे चवंदा पिया आहिनि जीअं बाबा हुकुम कनि त पोइ असां लैब टेस्ट करवायूं। हाँ, जल्दी करवाइनि भई। चाहे नाभि त सॼे शरीर जो केंद्र आहे, सेंटर आहे न, उतां ई खाधो पचे, उतां ई श्वासन जी शुद्धता थिए, श्वास भी पाचन भी सब कुछ दोनों यानी नाभि ते निर्भर आहे। लिखाए टेस्ट कराइनि त सही इलाज तॾहिं थींदो। जी बाबा, रिगार्डिंग इंटरेस्ट त जल्दी खां जल्दी ओधार वापस कजे, ओधर हुजे या पहिरियां त वठण ई न घुर्जनि पैसा ओधर ते। पर क्वेश्चन आहे बाबा, मुंहिंजी फॉलोअप क्वेश्चन में त छा जेकी हाउस लोन जंहिं वरितो आहे उहे चुकाए बि नथा सघनि, उहो त ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हले थो, उनजे लाइ बाबा कीअं करणु घुर्जे? भाई लोन यानी कर्ज त कर्ज आहे न, उहो छा आहे, इंस्टॉलमेंट ठतल बि हूंदी आहे न सभिनी जी, उन अनुसार समय ते ॾींदा अचनि, उहा बि ठीकु आहे, ईमानदारी आहे। मुंहिंजो इंसान पंहिंजे टैक्सेशन जे हिसाब सां भी हर कोई ये सिस्टम पंहिंजे सुविधा सां अख्तियार कंदो आहे, पर कर्ज त कर्ज आहे, जेतिरो जल्दी लाइ वाह वाह। हाणे ॿ पैसा एक्स्ट्रा ॾियण त बचंदा न, अगरि कंहिं वटि इनकम आहे त पोइ छाजे लाइ रखी वेठो आहे। हाणे इन स्वभाव खे ख़तमु करणु खपे कि कंहिंखो वठूं। बाक़ी जेके बिजनेस जा टर्म्स हूंदा नी, उहो अलॻि सिस्टम आहे, उनमें त ॾे वठि ओधरा हलंदियूं रहंदियूं की 15 ॾींहं महीने जूं, पर जेको नियत में हूंदो आहे न कि भई बसि हा हुजे पियो, ॿिए जे पैसे सां कमु करूं, उन सां त पोइ आख़िरी में ॾाढो नुक़सान थींदो आहे, तकलीफ़ थींदी आहे न। यज्ञ करायो हो सतगुरु साईं सतम जोत, त पुत्रेष्टि उनजे लाइ पुत्रेष्टि यज्ञ हो,
पुत्रेष्टि यज्ञ लाइ बाबा त तव्हां फरमायो त ग़लतियूं में बि थी वियूं हुजनि ड्यूरिंग जेको बाबा यज्ञ करायूं था हुते पिताफिन में बि, ऐं पिताफिन में यज्ञ करण लाइ त जॉब डिस्क्रिप्शन भाई साहब जयराम दास जन वेनती कंदा, पर बाबा उनमें ग़लती असां न कयूं, असां खां ग़लतियूं न थियनि, छो जे कोई सामग्री में वठण में हुनमें हूंदो आहे या कोई चेयर्स रखण में, जेको सुकून ऐं साइलेंट वारे हुनमें करूं ऐं हुनमें ग़लतियूं बि न कयूं, उनजे लाइ बाबा रहनुमाई फरमायो, छो जे हाणे सुकून सां सभु ॿुधा आहिनि, उते स्पीकर ते आवाज़ बि घणनि माण्हुनि वटि न पहुचंदो आहे। ठीकु आहे। यज्ञ हवन में भले त छा आहे 50 या 100 ॼणा वेही रहंदा नी, ज़ाहिर आहे कि उन्हनि ताईं सभु इंस्ट्रक्शन बि न आहे पहुचंदा ऐं उहे सम्झंदा बि न आहिनि, पर उन्हनि जी भावना अत्यंत सची हुजे, पवित्र हुजे ऐं उन्हनि जो संकल्प अने उन्हनि जी मन जी दृढ़ता ऐं विश्वास बि क़ाइमु हुजे, उहो पंहिंजो पाण भॻवानु फल ॾींदो आहे। ऐं इनमें पाण सभिनी जे हथ में आहे प्रार्थना, पर फल ॾियणु भॻवान जे इच्छा ते आहे, प्रभु इच्छा ते आहे। कंहिंखे 1 साल में, कंहिंखे 5 साल में, कंहिंखे 10 साल में फल मिलंदो आहे। इंसान जो फर्ज़ आहे कि हू शुभ कर्म कंदो रहे, है न, ऐं शुभ कर्म कंदो रहे, पंहिंजे विश्वास खे अटल रखे, पंहिंजो मन चित बुद्धि पूर्णता सां उनमें लॻाए त फल मिलंदो आहे, है न। उन्ही में घटि वधि थी वञे, पंहिंजी ॾिनल आहुति बि होसि ताईं कोई मान लो न खणी वञे थो, या मान लो सामग्री बि कोई अधूरी आहे असांजी थाली में, इहे सभु ॻाल्हियूं बि बाद में नी, है न। पहिरियों असांजो मन चित बुद्धि पूरे संकल्प सां, पूरे वैसाव सां उन में लॻणु खपे कि असां यज्ञ जे लाइ वेठा आहियूं, है न। असां सतगुरु जे संग में यज्ञ जे लाइ पवित्र स्थान ते वेठा आहियूं, इहा मूल आहे भई भावना असांजी। ठीकु आहे। बाक़ी जेको जंहिंमहिल वेठो आहे यज्ञ ते, भले 8 लाइन 10 लाइन पोइ बि वेठो आहे, पर उनखे उन महिल पूरो ध्यानु उते ॾियण ई खपे न, त जीअं ग़लती न थिए, है न। पूरो ध्यानु त ॾियण ई खपे। बाक़ी मूल त उहो ई आहे कि असांजी भावना हुजे। ठीकु आहे। चलो, जय सदाराम बाबा। चरण वंदना बाबा। मदार साहिब जी 5वीं पौड़ी आहे न, उनजो अर्थ बाबा वेनती आहे चरणनि में। जी जी। पास प्रभु के पवेशल दासी कर जो गुलाम, चुक तंहिंजी कीन कढंदा भुलल आहे ही अमुदाम, लोक ऐं परलोक राखो पाण रहंदे महिरबान, दर बिना दर्शन अव्हां जे साए त हिकड़ी ना सरे, स्वंग सदा राम साईं महर करे, सतगुरु साईं गोबिंद राम दया करे। लगातार अनेक चौपाइन जे माध्यम सां दास प्रार्थना कंदे 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 आख़िरी में जंहिंमहिल मधा खे विश्राम ॾिए थो, पूर्णाहुति विझे थो पियो, त उहो पंहिंजे सतगुरनि सां वेनती करे थो पियो कि बसि मां तव्हांखे पास पइजी वञा। हीउ जेको दर जो दास आहे, गुलाम आहे, तव्हांजो बानो आहे, उहो बसि शल तव्हांखे पास पए। जेके बि कॾहिं चुकानी कॾहिं भुलानी, उहे मुंहिंजो माफ़ करे छॾो। छो जो इंसान ऐं मां त सदाईं ग़लती जो पुतलो आहियां, भुलियल आहियां, पर तव्हांखे वेनती आहे कि ढके वठो, मूंखे पास करे छॾो, मूं ते दया करे छॾो, ऐं लोक ऐं परलोक में मुंहिंजा राखा रहो। मुंहिंजे अंतर मन में एतिरो प्रेम रहे कि बसि तव्हांजे दर ते ईंदो रहां, तव्हांजो दर्शन पसींदो रहां।
त उन्ही में इहा जिज्ञासा या याचना करे थो पियो कि कॾहिं बि मां तव्हांजे बिना न रही सघां, त हाज़िरी लॻंदी रहंदी, नज़रनि में जेको भक्त ईंदो रहंदो आहे उहो पंहिंजो पाण शुद्ध थी वेंदो आहे, उन जा सभु विकार ॾोह माफ़ थी वेंदा नी, उहो पास थी वेंदो आहे, उहो अञा अॻिते, उहो अञा अॻिते, उहो अञा अॻिते पंहिंजो पाण पहुचंदो वेंदो आहे, त उनखे ओड़ो सॾड़ो थींदो वेंदो आहे। हाणे जेको आख़िरी लाइन खां मध्य लाइन खां वठी उहो अॻी लाइन में अची वेंदो आहे, पर केरु अची सघंदो जेको डेली उपस्थित रहंदो, तन मन सां उपस्थित रहंदो, इन खे ई सामिप, इन खे ई कृपा चई वई आहे, इन खे ई उपवास चयो वियो आहे। उहा वेनती आख़िरी में रचनाकार ने कई आहे। जी जय सदाराम बाबा। बाबा हिकु छोकिरी आहे जेका मेडिकल जी टेस्ट ॾिनी हुई, उनमें उहा पास न करे सघी, सिलेक्शन न थी उन जी, पर हाणे मे बी परेशानी जे करे उनजो वेट लॉस थिए थो, चए थो हाणे मां कहिड़े शोबे में डिपार्टमेंट में एडमिशन वठां। 12th पास थियल आहे, एंट्री टेक्स में नाकामयाब थी आहे, बि लाइन में वञी सघंदी आहे। ॾिस न, कॉमर्स वारो त मेडिकल में न वञी सघंदो आहे, मेडिकल वारो त कॉमर्स में वञी सघंदो आहे, कंप्यूटर में वञी सघंदो आहे, या बीबीए आहे, बीबीए खां बाद एमबीए थी वेंदो आहे, ऐं बी फार्मा बि आहे। त रुचि पैदा करे, है न, बेरुचि न रहे कि भई हाणे मुंहिंजो छा थींदो, छो जो हर सभिनी स्कोप जाॾे काॾे आहे, हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में अनेक अनेक स्कोप आहिनि, अने ईअं बिल्कुल भी कान्हे कि सिर्फ़ मेडिकल में ही स्कोप आहे, है न, भई इंजीनियर में आ, चार्टर्ड अकाउंटेंट में आ, बीए में आ, एमए में आ, प्रोफेसर इत्यादि, बीएड में आ, न अॻिते वधणु खपे न, बस समय न विञाइणु खपे। पूर्णिमा लुंड चए थी, वाह मुंहिंजे ॿार खे थैलेसीमिया आहे ऐं कंटिन्यूअसली बुखार नथो छॾेसि, दया कयो। हा, त इलाज करे न भई ठीक सां, बस भगवान माफ़ी ॾे, या ख़राब बीमारी आहे न, जल्दी इलाज निकिरे कोई। थैलेसीमिया जा ॾाढा पेशेंट थी विया आहिनि जाते काथे। बाक़ी उन्हनि जो घरू इलाज इहो आहे कि उनखे न बूटनि जी रस जो जोरा जेके पाण टीजड़ी में पोखींदा आहियूं, अने कणक हफ़्ते में वॾा थी वेंदा आहिनि उहे बूटा, उहो रस पीआइणु खपे, मिक्सी में जूस ठाहे करे, गच गिलास खनि निकिरंदो ई आहे, डेली उहो पीआइणु खपे सुबुह सवेरे। जय श्रीराम बाबा, चरण वंदना बाबा। बाबा मां जो कोई अल्टरनेट बाबा, छो जे करे हर अल्फाज जे ॻाल्हाइण खां पहिरियों इंसान मां ई कंदो आहे, त मां हे करां थो या मां हे कयो, त काथे न काथे सूक्ष्म रूप सां या ज़ाहिर रूप सां अहंकार त नज़र ई नज़र अचो, त जेको बि करूं था शायदि असां करूं था या असांखो थिए थो, त अंदर जो भाव कीअं बदिलिजे त सभु कुझु परमात्मा ही बंदे खां कराए थो। बोल चाल में, ॻाल्हाइण में त मां मूं ते ईंदा, पर असांजे अंतर मन में इहो पत्थर ते लकीर वांगुरु हुजे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ईश्वर सर्वशक्तिमान आहे, असां उन जा बंदा आहियूं, नौकर आहियूं, उहो सदाईं असां खां भलो कराए, असांजो मुंहुं सदाईं मथे हुजे। पंहिंजी 12वीं पौड़ी आहे न, न्याज़ निवड़त वारी, अंतर मन में असांखे त इहो दृढ़ता हुजनि कि भई अभिमान ऐं अहंकार खां रहित रहूं। हाणे बाक़ी बोल चाल सां इहो कोई न थी वेंदो आहे कि भई असां करूं था पिया,
मन में जीअं भई असां अगरि ओम चऊं ऐं बाक़ी ॿाहिरों वातावरण रूप सां पोइ भले चऊं, अनेक अनेक न जेके साधु ईंदा रहंदा नी, कोई ॻाल्हाइण जी शुरूआत ई कंदो आहे कि भई ओम प्रभु प्यारा, हाँ अगरि पाण चयोसीं प्यारा मां चयो मैं तोखे ईअं कर, त उन्ही खे कोई चेंज करे सघंदो आहे कि हे भॻवान तूं हीअं छो थो करे, हाणे मतिलबु ॻाल्हाए विकी थो पियो, पर पहिरियों उन्ही छा शब्द चयो कि हे प्यारा या हे भॻवान, हाणे इन रूप सां पाण चेंज करे सघंदा आहियूं थोरो, त ईअं चवण सां बि सुठो लॻंदो। हिकिड़ो अखर उनमें विश्लेषण जो अॻिते विझी छॾींदासीं। जय सदाराम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जी धन्यवाद। बाबा, 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 बाबा,